बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी सफ़र शुरू करने से पहले आपको प्लान करना पड़ता है कि उस सफ़र के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, रोड कंडीशन क्या है, डिस्टेंस क्या है। तो सफ़र शुरू करना है सरगोदा से मियाँ वाली की तरफ। तो सबसे पहले मैंने गूगल से डाउनलोड किया और स्टडी शुरू किया कि इसके जो डिस्टेंस है वो कितना बनता है। 136 किलोमीटर शो कर रहा है मैप पर गूगल के मुताबिक, जिसके लिए 2 घंटे 51 मिनट शो होने लगने हैं। हकीकत में ये जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। इस वक्त मैं आपको मैप की तरफ लेके चलता हूँ, पाकिस्तान मैप की तरफ, कि वहाँ से किस तरह की लोकेशन बनेगी मियाँ वाली की तरफ, फिर मियाँ वाली से बहावलपुर की तरफ। जी नाजरीन, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सरगोदा से मियाँ वाली के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी। सरगोदा से हमने मियाँ वाली की तरफ ये रास्ता लिया जो कि गूगल के मुताबिक इस पर 2 घंटे 51 मिनट लगने थे और इसका डिस्टेंस जो है 137 किलोमीटर था, 136। बहरहाल ये था सफ़र हमारा मियाँ वाली से। वापसी की तरफ जो है, वापसी से जो है रास्ता वो मियाँ वाली से बहावलपुर के लिए टोटल डिस्टेंस जो है 393। तो वाया डेरा इस्माइल ख़ान से होते हुए मुल्तान से वापसी फिर बहावलपुर है। तो रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता कि मियाँ वाली के लिए ये रोड इख्तियार किया जाए, क्योंकि बहुत सारी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और वो ख़राब रोड है। बहरहाल यहाँ तो लिखा हुआ है 7 घंटे, हकीकत में ये 9 घंटे लग जाते हैं अगर आप जो है लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं। तो ये था हमारा मैप पर आपको ये समझाना कि सफ़र जो सरगोदा से मियाँ वाली तक कैसे किया जाता है और मियाँ वाली से फिर वापसी मेरा भावलपुर का सफ़र कैसे रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए सफ़र, एक नई कॉन्फ्रेंस की तरफ हम चलने लगे हैं। मियाँ वाली हमने जाना है और मियाँ वाली के लिए सबसे पहले मेहमानों, इंटरनेशनल जो मेहमान हमारे यहाँ जॉर्डन और मलेशिया से जो आए हुए हैं, उन मेहमानों को एग्जेक्टिव लाउंज से हमें सरगोदा यूनिवर्सिटी के एग्जेक्टिव लाउंज से हमें रिसीव करना है। बहुत ही खूबसूरत एग्जेक्टिव लाउंज बना हुआ है और इनको हमने यहाँ से इनका सामान निकाला है। तो ज़रा अंदर हम देखना चाहेंगे। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी का एग्जेक्टिव लाउंज है, मेहमानों के लिए सीटिंग एरियाज, ये किचन, डाइनिंग, نعم يا أستاذ، أخرجت العفش كله؟ نحن ننقل لا بعد الغداء غدا إن شاء الله غدا كل شيء معنا. A few moments later. निकल कर मियाँ वाली की तरफ जाने लगे हैं और हमारे ड्राइवर मोहम्मद शुएब। कौन सी जगह है भाई? तरेमा गुजर रहे हैं खुशाब पुल से। मियाँ वाली जाते हुए खुशाब पुल से हम गुजर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, शाम होने वाली है। 1 hour later. मियाँ वाली जाते हुए रास्ते में हम रुके, जिसमें हमने मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ी और हमें तलब हुई चाय की। तो मेरे साथ डॉक्टर अजरा साहबा मौजूद हैं। अगर चाय लेनी हो ना ढाबे से, सबको फिक्की लेनी है, सारे बच्चे धो के देंगे। हाँ, उसको फ्रेश चाय बनानी पड़ती है। जी जी। तो हमने यहाँ से चाय ऑर्डर की है, उम्मीद है चाय हमें चाय होगी और पसंद आएगी। तो चाय आने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि चाय किस तरह थी हमारी। 2000 years later. सरगोदा से मियाँ वाली हम 3 घंटों बाद पहुँचे हैं अल मेराज होटल। अल मेराज होटल को आपको दिखाते हैं। खूबसूरत इंट्रेस, गाड़ी जो चल नहीं रही। ये रिसेप्शन,
खूबसूरत वॉल फ्रेम्स। और मेरे लिए जो रूम रखा गया वो है 814। ये है 814। इस रूम में आपको दिखाते हैं। एक स्टार का टीवी लगा हुआ है, हाई एसी लगा हुआ है। और ये है मेरा रूम जिसमें मैंने 2 दिन क़याम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ ही मैं अपना सफ़र जो मुकम्मल हुआ है उस सफ़र के बाद थोड़ा आराम करते हैं, फिर उसके बाद डिनर के लिए मियाँ वाली यूनिवर्सिटी जाना है। यहाँ घड़ी बिल्कुल सही टाइम पर चलती है। मियाँ वाली यूनिवर्सिटी पहुँचकर हमारा इस्तकबाल मियाँ वाली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब ने किया, साथ ही बाकी लोग जो हैं उनके हमरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और हमारे लिए उन्होंने डिनर का अहतमाम रखा है इस हॉल में। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि फ़र्स्ट टाइम मियाँ वाली यूनिवर्सिटी देखने को, फिर इतना अच्छा इस्तकबाल जिसमें आप देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान भी पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद से अलहदा, लाहौर से अलहदा। वाली यूनिवर्सिटी में पहुंचकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट अरेबिक और इस्लामिक स्टडीज़ से आपको मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर फैज़ रसूल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ये हमारे साथ में मेज़बान हमारे, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा इस्तकबाल किया और इस वक्त ये फ़र्स्ट हमारा इस्तकबालिया प्रोग्राम होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉन्फ्रेंस मियाँ वाली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल से हम पहुँचे हुए हैं इधर। और जो चीज़ नुमाया नज़र आ रही है वो है इंटरनेशनल मेहमानों के जो मुल्कों के झंडे हैं बड़े खूबसूरत अंदाज से लटकाए गए हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियाँ वाली यूनिवर्सिटी में। मियाँ वाली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली का संग बुनियाद हमारे महबूब लीडर इमरान खान साहब ने किया। बहुत खुशी हुई इमरान खान का नाम देखकर। अच्छा, आगे हम चलते हैं और आपको तैयारियां दिखाते हैं जो इस यूनिवर्सिटी ने तैयारी की हुई है कॉन्फ्रेंस के हवाले से। A few moments later. और इसमें ये मेन हॉल न्यू बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इस वक्त हम इस्तकबालिया कमेटी के साथ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप लोग बताएं आपकी क्या जिम्मेदारी है? हमने दरअसल पार्टिसिपेंट और प्रेजेंटर्स को एक ठीक है, कार्ड वगैरह ठीक है जी, मुझे कार्ड दें। आ रहा है शायद कोई एग्जीबिशन है, थोड़ी देर बाद मैं जाके देखूंगा। गेट के दोनों तरफ से खुश आमदीद, दूसरी तरफ से एंटर होते ही अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। मियाँ वाली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब मौजूद हैं जो हमारा इस्तकबाल के लिए। सर क्या हाल है? खैरियत से हैं? खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी है कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए और हमारी पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है ना, हम भी बहुत खुश हैं यहाँ पहुँचकर। हर तरफ से कॉन्फ्रेंस का माहौल बनाया गया है जिसमें अब उन्वान भी आ रहा है अत-तअसीर व तअस्सुर बिन अल-लुग़त अल-अरबिय्या व लुग़त अल-हिंद-उरुबिय्या। गैर मुल्की मेहमानों के साथ मैं भी ठहर जाता हूँ, पिक्चर्स बनवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, देखें नहीं यहाँ उन्होंने अरबिक कॉन्फ्रेंस में अरबी लिबास पर एहतमाम किया। ना माँ इसमें कल करीम माँ इसमें का अंत। माशाअल्लाह, इधर भी देखिए
जैसे कि अभी इनके सऊदीया से फ़्लाइट पहुँचे हैं और बहुत ही खूबसूरत हॉल जिसमें इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताई सेशन होना है। तो इस वक्त स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं हॉल में और इंतज़ामात चेक करने के लिए इंतज़ामी अहदेदार वाइस चांसलर साहब। इसी के साथ ही थोड़ी देर बाद हम अगले मरहले में आपको चेक करवाते हैं किस तरह ये प्रोग्राम जारी व सारी रहे। A few moments later. हम मौजूद है मियाँ वाली यूनिवर्सिटी और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के एक तालिब इल्म से जिनका लिबास पूरा अरबी है और उनसे हम सवाल करेंगे मता उनशियत हादिहिल जामिया। जवाब ये उर्दू में देंगे, लिबास इनका अरबी है क्योंकि इनका फर्स्ट सेमेस्टर है, ये अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि ये दूसरे सेमेस्टर के एंड तक टोटल अरबिक बोलेंगे। जी आप बताएं यूनिवर्सिटी कब बनी? ये यूनिवर्सिटी 2000 से पहले बनाई गई थी, लेकिन उस टाइम ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का एक मियाँ वाली कैंपस बनाया गया था जिसमें जस्ट एक ब्लॉक उन्होंने एक ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन की थी, एडमिन ब्लॉक, वीसी हाउस और साथ में सिक्योरिटी के लिए हॉस्टल बनाया गया था। उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 2 न्यू बिल्डिंग्स बनाई। ये 2019 में इस सरगोदा कैंपस को मियाँ वाली यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, उसमें मियाँ वाली यूनिवर्सिटी बना दी गई। तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अभी और भी हमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं इसमें, आप बता सकते हैं ज़रा कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 20+ डिपार्टमेंट्स इस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में रन हो रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा थोड़ा लैंड का इशू चल रहा है, वो जैसे ही क्लियर होगा तो फर्दर डिपार्टमेंट्स ही इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएंगे। A few moments later. मेहमानों के एजाज़ के लिए बस 2 दिन के लिए ये टेंट लगा के खड़ा दिया। अभी भारी भरकम खाना खा के 2 घंटे नहीं गुजरे, फिर उसके बाद हाई टी आ गई जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स केक रखे गए हैं और चाय की ब्रेक आ गई क्योंकि आज का सेशन क्लोज़ हो गया और ये फिर ये इकराम रखा गया है हाई। BS अरबिक के स्टूडेंट्स के साथ हूँ जिन्होंने अरबी लिबास पहना हुआ है, हबीबी हैया हैया। तो इनसे पूछते हैं कि आपको जो है ये लिबास का आइडिया किसने दिया, फिर आपको कैसा फ़ील हो रहा है इस लिबास को पहनकर? किसी ने रिश्ते का नहीं कहा भाई आपको रिश्ता सऊदीया से मिल गया है? हमने ये लिबास हमें ये हमारे HOD डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर फैज़ रसूल साहब ने प्रोवाइड किया है। ये उन्होंने स्पेशली हमारे लिए कराची से तैयार करवाए हैं और इस लिबास को पहनने के बाद काफ़ी मोटिवेशन भी मिली है और मतलब कि अपनी फ़ैन फॉलोइंग में काफ़ी ऑडियंस हमने क्रिएट की है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे थे, पिक्चर लेना चाह रहे थे, वीडियो बनाना चाह रहे थे और वो एक अरेबिक स्टाइल को दूर दूर तक सोशल मीडिया पर वायरल करना चाह रहे थे। हाँ, ये इनकी तैयारी का हिस्सा था कि अरेबिक कॉन्फ्रेंस के लिए अरबी लिबास को भी पेश किया जाए और दूसरा अरबी ज़बान। सर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में आके कैसा फ़ील हो रहा है और आपने इस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसी चीज़ें देखी हैं जो पहले आप इन पास्ट कॉन्फ्रेंस में आप नहीं देख सके? क्या आपने न्यू देखा है मियाँ वाली कॉन्फ्रेंस में? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है यहाँ पहुँचकर। कोई भी काम बग़ैर मेहनत के, बग़ैर तवज्जो के मुमकिन नहीं हो सकता। इन्होंने जो प्लानिंग की कई महीनों के बाद इस तक आज इस दर्जे तक पहुँचे हुए हैं। तो सबसे जो नुमाया चीज़ मुझे नज़र आई ये इनका लिबास था, जिसके लिए मैंने कहा हम ब्लॉग का हिस्सा बनाते हैं और इनके लिबास को इन्होंने इनसे पूछते भी हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये तैयारी कहीं और नहीं हो सकी, NFLX भी बन जाते हैं सब जगह पर, लेकिन ये लिबास का जो आइडिया है यकीनन इनके उस्ताद मोहतरम उन्होंने आइडिया निकाला और उसके बाद इन्होंने हतमी शक्ल कराची से इनके लिए ये लिबास बनवाए। और ये ऊपर जो पहना हुआ है इसको क्या कहते हैं? हाँ भी हमारे पास एक मौजूद है जो सऊदीया का वीज़े के लिए फुल तैयार है, अभी भी है। या ये ऊपर इसको कहते हैं क्या आपको पता है? रुमाल, कड़ा। कड़ा नहीं कहते इसको, वैसे अरबी का इसका लफ्ज़ है इकाल। हाँ, मोटा काफ कर देते हैं इगाल, इगाल। तो ये जो गुतरा है, गुतरा इसे कहते हैं, ठीक है।
ऊपर जो पहना हुआ है। इसी के साथ ही हम इनको जो है शुक्रिया अदा करते हैं, इनके आइडिया को सराहते हैं और फिर इंशाअल्लाह अगले मराहिल में आपको दिखाएंगे कल के दिन में। 2000 years later. कॉन्फ्रेंस की पहले दिन की फरागत के बाद फ्रेश होकर मैं होटल से बाहर निकला और साथ ही इस नहर पर आया जिसका कहते हैं ये नहर काला बाग की तरफ जा रही है। हमारे शहर में इस तरह की और भी ब्रिजेस नज़र आई जिसमें ऐसा लगता है शहर को दो हिस्सों में रखा गया है, एक तरफ से एक हिस्सा नहर के, दूसरी तरफ से। तो मैंने कहा बाहर थोड़ी सैर भी कर लेता हूँ और साथ अपने लिए कुछ खाने की चीज़ें भी ले लेता हूँ। दूर दूर तक पानी का ज़ख़ीरा यहाँ मौजूद है और हम इधर आए हुए हैं ग्रीन लागून रेस्टोरेंट पर। बहुत ही खूबसूरत जगह पर बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हम रात के इस पहर इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। जब भी मियाँ वाली आएँ तो आप इस चश्मा बिराज ग्रीन लागून पर आके इस माहौल को एंजॉय करें। ग्रीन लागून में ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट है और सेकंड फ्लोर पर मैरिज लॉन है। मैंने दरियाफ्त किया कि भाई इस जगह पर रिहायशी रूम्स भी होने चाहिए, अकोमोडेशंस, क्योंकि खूबसूरत जगह है, खूबसूरत माहौल है। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि यहाँ एटमी प्लांट जो मौजूद है, पावर प्लांट, उसकी वजह से ये अंदर वाले हॉल चलते हैं, उस वजह से आर्मी की तरफ से पाबंदी है कि वहाँ लोग आके रिहायशी रूम्स ना हो। तो एक तरफ से जेंट्स हॉल है और दूसरी तरफ से फैमिली हॉल। The next day. नाश्ता मेरा पहुंच गया है और कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन शुरू होना है। तो मैंने अपने लिए ऑमलेट, खुश्क रोटी, चाय और हस्ब मामूल मेरी सेहत के लिए ज़रूरी चीज़ें मौजूद हैं। कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन का आगाज़ हो गया है और अपने रिहायशी होटल से जहाज़ चौक पर पहुँचे हैं। MM आलम जहाज़ चौक इसको इकरामुल्लाह शहीद चौक तक और हमें लेने के लिए मोहम्मद मोहसिन हमें लेने आए हुए हैं और हम इस वक्त जा रहे हैं मियाँ वाली यूनिवर्सिटी कैंपस। खूबसूरत रोड्स, सफाई सुथराई बहुत अच्छी नज़र आ रही है। कैंपस पहुँच के फिर हम वहाँ की एक्टिविटी। A few moments later. यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं और यूनिवर्सिटी से बाहर बाइक पार्किंग देख सकते हैं। तमाम बाइक्स को बाहर ही पार्क किया जाता है ताकि अंदर जो है किसी किस्म की शोर शराबा ना हो। डिसिप्लिन, क्लासेस के डिसिप्लिन मेंटेन। यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली सबसे पहले इधर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बिल्डिंग के एंटर होते ही आहलन व सहलन कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तकबालिया कमेटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कार्ड में भूल आए हो तो फिर दोबारा नया कार्ड वापसी में ले लीजिएगा जी। इनके पीछे जो है बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा बेनिफ्लेक्स नज़र आएगा। ठीक है जी, कार्ड मुझे दे दें। थैंक यू। ठीक है सर।
कॉन्फ्रेंस के फाइनल सेशन के अख्ताम के बाद लंच का अहतमाम किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में वाइस चांसलर ऑफिस और वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट में हमारे लिए लंच का अहतमाम रखा गया तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए। तो इस वक्त हम उस हॉल की तरफ ये वाइस चांसलर ऑफिस और उनके साथ ही वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट कमेटी रूम, इस तरफ से खूबसूरत लॉन कि आप अपने मुल्क के बारे में बात करें ताकि हमारे लोगों को आपके मुल्क के बारे में अवेयरनेस हो। तो फिर अल्लाह और मैं जाया करते थे और फिर हम बताते थे कि हम मुस्लिम हैं, वी बिलीव इन कुरान। और फिर लोग हमें क्वेश्चंस करते थे कि आप अपने दीन के मतलब कुरान के मतलब बताएं। फिर मैं उन्हें कहता था कि किस इशू पे आपने बात करनी है, वो कोई इशू बताते थे तो वो फिर हम जवाब, मैं फिर इंग्लिश में, क्या खूबसूरत लोग आए लेना मुझे बात भी नहीं, मैं आपको कार्ड दे देता हूँ। वाइस चांसलर साहब को अजरक पेश कर रहे हैं बहावलपुर की। थैंक यू। इसका तरीकाकार यही होता है कि ये मुझे पता है। अच्छा। मैं खुद I will get- ये मेरा कार्ड भूल है। पिक्चर भी होता है इसको यूं ओढ़ के पिक्चर भी दे, इसका असल खूबसूरती वही है। मैं आप ओढ़ दे, हाँ। आप ओढ़े ठीक पिक्चर बनाते तो ये। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह पाक खुश रखे। थैंक यू। हाँ जी, बनवाना नहीं है ये एक पिक्चर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियां वाली यूनिवर्सिटी के अरबिक डिपार्टमेंट। इसको बहुत खूबसूरत चीज़ों से मुज़य्यन किया गया है। ये पुरानी आयात आपको नज़र आ रहे हैं और इधर क्लासरूम की तरफ देखें तो आपको ये नज़र आएगा, वेलकम किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक। नई बिल्डिंग में अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मा इस्मुका? इसमी अलकारी अलबिलाल। मस्मुक? इसमी अहमद अली। माशाअल्लाह। आप खैरियत से हैं? हलन बखैर। क्लासरूम के बाद अहलन व सहलन मरहबन भी लिखा हुआ है। और अभी ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम के बाद अरबिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ जाने लगी है नमल यूनिवर्सिटी। तो मेरे साथ हसन, मोहसिन और इकरार और उस्मान। तो हम जा रहे हैं मियां वाली से निकलकर किस तरफ जा रहे हैं भाई बताओ? नमल यूनिवर्सिटी। तो शहर से क्रॉस करते हुए हम नमल पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। नमल यूनिवर्सिटी जाते हुए नमल पहाड़ी पर पहले जाना है। पहाड़ों के झुरमुट में खूबसूरत जगह पर, जहाँ से एक तरफ से झील है जो अभी खुश्क हुई पड़ी है, दूसरी तरफ से नमल यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही शानदार बिल्डिंग। 600 स्टूडेंट पढ़ते हैं जिसमें से 550 स्कॉलरशिप पर है। तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये क्रिकेट ग्राउंड है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये है जी नमल यूनिवर्सिटी। इससे बड़ी देखने की, अंदर से देखने की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन क्योंकि हम पहुँचे हैं वर्किंग आवर्स बंद हो गए
और हमें बाहर से ही देखना। ये जी हम नमल यूनिवर्सिटी से होकर वापस जाने लगे हैं। खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, रास्ता खूबसूरत चला रहे भाई। नमल यूनिवर्सिटी से वापसी में मूसा खेल की पहाड़ियों पर रुक गए हैं। मेरे साथ अरबिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। हाँ सारे हम अपनी गाड़ी में सर लगाए हुए हैं सर। बहुत ही खूबसूरत जगह है। हल्का हल्का पानी नीचे से जा रहा है, और से देखिए तो फिर पता चलता है। इस वक्त हम मौजूद हैं मूसा खेल पहाड़ियों पर, और आपको पीछे नज़र आ रहा होगा बहुत ही खूबसूरत शानदार पहाड़ियाँ। और इस तरफ से आप देखें तो आपको नज़ारा सूरज का, साथ गुज़रती हुई रोड का, और नीचे बहते हुए पानी। यहाँ पे अब आप The next day. रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। लिकुल्लि बिदायतिन निहाया कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2 अदद इकट्ठी हुई, जिसमें से पहली सरगोदा की थी, फिर मियाँ वाली की थी। दोनों का इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। इख्तिताम के बाद जो चीज़ें हमारे साथ रहेंगी वो हैं खूबसूरत यादें। आप देख सकते हैं मेरे ऑफिस में मुख्तलिफ शील्ड्स मौजूद हैं, जिसमें से हर इवेंट की अपनी अलग-अलग शील्ड आपको नज़र आएगी। ये वो गिफ्ट है जो जॉर्डन से मुझे डॉक्टर सुमैया ने मुझे गिफ्ट किया, इसको भी एडजस्ट कर लिया। तो बाकी हमारे पास जो रह जाएगा यही यादें हैं, जिसके साथ हमने बहुत सारी मालूमात भी हासिल की और हमारी यादों का हिस्सा बन गया। इस वक्त उनके शेड्यूल बुक जो है दोनों की यहाँ मौजूद है, और अब हम अपने रूटीन वर्क की तरफ वापस आ गए हैं। रूटीन वर्क में आप देख सकते हैं यहाँ भी शील्ड आपको नज़र आ रही हैं। तो ये शील्ड हमारा सरमाया है, जिसमें हम अपनी साथ यादें रखते हैं खूबसूरत। शील्ड्स को एडजस्ट कर दिया अपनी जगह पर, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अरबी की एक कहावत है, लिकुल्लि बिदायतिन निहाया। 2 अदद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अरबिक की ख़त्म हुई हैं, जिसमें से पहली सरगोदा की थी, दूसरी मियाँ वाली की थी। अब हमारे साथ जो चीज़ें रहनी हैं वो यादें हैं जो खूबसूरत हमने वहाँ से समेटी हैं। आप देख सकते हैं कि शील्ड्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से जो मुझे मिलती हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ एडजस्ट करके रख दिया जाता है। जो गिफ्ट मुझे जॉर्डन से डॉक्टर सुमैया साहिबा दे गई हैं, वो गिफ्ट भी अपनी जगह पर एडजस्ट कर लिया मैंने। तो ये हमारा शेड्यूल बुक जो हमें वहाँ मिली थी, उनको भी अभी साथ रखा हुआ है। नेक्स्ट फिर किसी कॉन्फ्रेंस में हम दोस्त इकट्ठे होंगे और अच्छी यादों के साथ अपनी ज़िंदगी को मज़ीद रोशन करेंगे। तो ये शील्ड्स हमारा सरमाया है और हमारे साथ हमेशा रहते हैं, और रहने के साथ साथ हमें इन्हें खूबसूरत अंदाज से समेट भी सकते हैं।
जी अहलन वसहलन। अब मेरे दोस्त जो हैं वो भी पहुंचे मुबारकबाद देने, खैर मुबारक। ये है डॉक्टर रूम साहब और ये हैं डॉक्टर रमजान अशरफ साहब जो सरगोदा में मेरे साथ थे और फिर वापस आ गए, और काजी हुसैन अहमद मदनी साहब। जी ये सब लोग मेरे दोस्त आए हैं मुबारकबाद देने और पूछने के भी कॉन्फ्रेंस के क्या सूरत हाल थे। जी काजी साहब आप बताएं। जी माशाल्लाह आप 2 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके आए हैं, बताइएगा किस तरह आपका वहाँ पे कॉन्फ्रेंस किस तरीके से थी और जो मकाला निगार थे उनके मकाला जात कैसे थे, कुछ सूरत हाल थोड़ा सा बताइएगा। बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस रखी गई हैं, पहले सरगोदा फिर उसके बाद मियाँ वाली, तो बहुत अच्छा उनके साथ कोऑर्डिनेशन थी और उन्होंने अच्छे तरीके से मेहमानों को रिसीव भी किया, फिर उनका ख्याल भी रखा और उनकी वापसी तक। डॉक्टर साहब ये बताएं कि वहाँ आपने कौन कौन से मुकामात की सियाहत की और क्या क्या देखा चीज़ नहीं थी आपके लिए? ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो सरगोदा जाना हुआ और सबसे पहले सरगोदा का हमने देखा चीज़ें। सरगोदा से रास्ते में जो नए शहर देखने को मिले, झांग था, सरगोदा था। फिर उसके बाद सरगोदा से जब हम निकले बहुत सारे नए मकामात देखे हमने, जिसमें से मियाँ वाली जाते हुए दरिया भी आया और मियाँ वाली में जाकर फिर सखर क्या नाम है उसका, चश्मा बेराज भी देखा और नमल यूनिवर्सिटी को भी विज़िट किया। तो बहुत अच्छी यादें अब मेरी मेमोरी में मौजूद हैं। थोड़ी सी थकावट है लेकिन वो थकावट ख़त्म हो जाएगी, असल यादें हैं जो कीमती सरमाया मेरे साथ रहना है। डॉक्टर ये बताया कि वहाँ से आपने अरबी के हवाले से, तदब्बुर के हवाले से क्या चीज़ इम्तियाजी देखी बच्चों में या स्टूडेंट्स में या उनके ड्रेसेस में, या कोई आप देखते हो कि बोलचाल में आपको चीज़ मतलब कोई मुनफरिद नज़र आई तो वो डिस्कस करें। जी इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो मुझे चीज़ अच्छी लगी वो है मियाँ वाली में जो उन्होंने अरबी लिबास पहना हुआ था, तस्वीरों में तो ये देख चुके हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स हो रही थी और हमने जब उनके साथ पिक्चर्स बनवाई तो बड़ा मज़ा आया। स्टूडेंट्स के अंदर एतमाद पैदा हुआ कि हमारा सब्जेक्ट बड़ा अहम है, हमारी वर्ल्ड लेवल पर अहमियत क्या है। यकीनन उन्होंने अरबिक बोलना सीखी भी है, पहले लिबास पहना है, फिर ये बोलना भी सीख जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस हवाले से कि आप मियाँ वाली तशरीफ़ ले गए, वहाँ के जिंदा दिलाने मियाँ वाली ने आपका इस्तकबाल और मेहमान नवाजी के एतबार से कैसे लोग हैं? बहुत अच्छा उनका तरीक़ाकार था मेहमान नवाजी का, ख़ास तौर पर फैज़ रसूल साहब और वाइस चांसलर वहाँ के इस्लामुल्लाह खान साहब। फिर उसके साथ साथ डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब का शुक्रिया बहुत ज़्यादा करना चाहूँगा, जिन्होंने 2 अदद कॉन्फ्रेंसेस में अपनी पूरी सलाहियतें लगाईं और उनको कामयाब करवाया। जी रमज़ान साहब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ नसीब करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। जी ये नेक दुआएं जो हैं वो हमें मिल रही हैं अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों से, और उनको हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इसी के साथ ही कॉन्फ्रेंस का एंड भी हुआ और इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं और फिर कई नए दूसरी जगह पर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?